हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानीज मूवी मेरी माय डेड बॉडी में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें माओ माओ को दिखाया जाता है, जो कि वूमिंग हान से कहता है कि तुम पिछली जिंदगी में मेरे कुत्ते थे। चलो देखते हैं कि तुम्हें अभी भी ये बैंग बैंग याद है या नहीं। यहाँ पे वूमिंग माओ माओ को गाली देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूँ, ऐसा बोलकर जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे माओ माओ उसको बैंग बैंग बोल देता है और जाता हुआ वूमिंग हान जमीन पर गिर जाता है। माओ माओ वूमिंग के पास आता है और उसे कहता है कि वाह, तो ये सच है कि तुम पिछली जिंदगी में मेरे कुत्ते थे। तो यहाँ पे वूमिंग हान उससे कहता है कि अगर ये सच है कि मैं पिछली जिंदगी में तुम्हारा कुत्ता था तो मैं जरूर तुम्हारी हरकतों से पागल गया हूँगा और तुम्हारे पूरे परिवार को काट कर उनकी जान ले लिया हूँगा, और शायद इसीलिए इस जन्म में मेरा भाग्य इतना ज्यादा बकवास है। तो यहाँ पे माओ माओ कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। लोगों का मानना है कि घोस्ट मैरिज भाग्य को और ज्यादा बेटर बना सकता है। शायद मैं किसी दिन अच्छे मूड में रहूं और मैं तुम्हारी मदद कर दूं वापस से तुम्हारी पुरानी छावनी में तुम्हें जाने में। ये सुनते ही वूमिंग हान माओ माओ के पास आके बैठ जाता है। उससे कहता है कि प्लीज प्लीज ऐसा कर दो। तो यहाँ पे माओ माओ से कहता है कि ये तुम्हारी हरकतों पर डिपेंड करता है, और ऐसा बोलकर उसे बैंग बैंग बोलता है। बैंग बैंग कहते ही वूमिंग हान और वो कुत्ता दोनों लोग जमीन पे लौटने लगते हैं। फिर हमें माओ माओ को अगरबत्ती सूंघते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वूमिंग हान से कहता है कि अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पुनर्जन्म होने वाला है। अब मुझे बस एक लास्ट पुश की जरूरत है। चलो मुझे सोचने दो, अगर मेरी कोई और अंतिम इच्छा बाकी रह गई हो तो। नेक्स्ट सीन हमें ग्रैनी को दिखाया जाता है, जो कि वूमिंग हान से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं और माओ माओ पहले भी ऐसे ही खाना खाया करते थे। इसलिए ये माओ माओ की ही अंतिम विश होती है कि वो जाए और ग्रैनी के साथ खाना खाए। तो यहाँ पे जो वूमिंग हान होता है वो बात को बदल देता है कि ग्रैनी खाना बहुत अच्छा है और दुनिया भर के इस तरीके से। तो यहाँ पे ग्रैनी कहती है कि तुम्हें रात के डिनर के लिए भी यहाँ पे रुकना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ज्यादा टेस्टी सा बनाऊंगी। तो यहाँ पे वूमिंग हान ग्रैनी को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलता है, और फिर मैं माओ माओ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ग्रैनी को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे वूमिंग माओ माओ से पूछता है कि वो कमरा कौन सा है। तो माओ माओ से शेयर करके बताता है कि तुम्हारे पीछे वाला कमरा है। नेक्स्ट सीन में हमें वूमिंग हान को एक कमरे के अंदर इंटर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे इंटर करते बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे माओ माओ पहले से बैठा होता है। माओ माओ की अंतिम इच्छा ये होती है कि वूमिंग हान ग्रैनी से मिले और उसके फोन में जो उसकी इंटीमेशन वीडियोस हैं उसको डिलीट करे। कमरे की हालत देखकर वूमिंग हान कहता है कि तुम काफी समय से इस घर में नहीं आए हो और इसीलिए तुम्हारे इस कमरे को स्टोर रूम बना दिया गया है, और अब इतने सारे सामान के बीच में मैं कैसे तुम्हारा मोबाइल फोन ढूंढूंगा। तो ये माओ माओ कहता है कि जब मैं जिंदा था तो मेरा कमरा ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा अभी दिख रहा है। ग्रैनी ने मेरे सारे सामान को मेरे मरने के बाद इस कमरे में लाके रख दिया है। वूमिंग हान माओ माओ के फोन को बहुत ज्यादा शिद्दत से ढूंढ रहा होता है। तो माओ माओ से कहता है कि नीचे ड्रॉवर में चेक करो। तो वूमिंग हान नीचे ड्रॉवर में चेक करने लगता है, और तभी यहाँ पे माओ माओ के डैड जो है वो रूम में एंटर करते हैं। तो माओ माओ चिल्ला के कहता है कि डैड। माओ माओ की आवाज सुनकर वूमिंग हान भी डैड बोल देता है। तो माओ माओ के डैड कहते हैं कि तुम्हारा डैड कौन है, हाँ, और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तभी यहाँ पे माओ माओ वूमिंग को जोर से चिकोटी काटता है और उससे कहता है कि वो देखो मेरे डैड के पास मेरा फोन है, जल्दी करो। तो यहाँ पे वूमिंग हान घबरा जाता है और कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माओ माओ उसको कुछ इशारे में बताता है। तो वूमिंग हान कहता है कि हाँ, वो एक्चुअली शादी के बाद आज माओ माओ की पगफेरी की रस्म है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। माओ माओ के डैड कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, और सब बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो माओ माओ के डैड के सवालों से बच जाते हैं। तो यहाँ पे वूमिंग हान माओ माओ से कहता है कि तुम ऐसे इशारे मुझे क्यों बता रहे थे, तुम ऐसा बोल भी तो सकते थे, तुम्हारे डैड तुम्हारी बातों को नहीं सुन सकते। नेक्स्ट सीन में माओ माओ के डैड को दिखाया जाता है, जो कि माओ माओ के फोन को चार्जिंग में लगाते हैं और कहते हैं कि श्री मुझे बताओ कि इस फोन का पासवर्ड क्या है। तभी वूमिंग हान वहाँ पे खांसते चिल्लाते हुए इंटर करता है। तो एसेंट माओ माओ के डैड से कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सीन हमें इन सभी लोगों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैनी अपने बेटे से कहती है कि अगर तुम्हें अपने चेहरे इसी तरीके से बनाना है तो मुझसे मिलकर मुझे परेशान मत किया करो, और अब मैं खाना गर्म करने जा रही हूँ। और ऐसा बोलकर ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। तभी माओ माओ की आत्मा वहाँ पे आती है और वो कहती है कि वूमिंग हान तुम अभी भी खा क्यों रहे हो, जाओ जाकर मेरा मोबाइल फोन ढूंढो। वूमिंग हान जाओ और जाकर मेरा मोबाइल फोन लेकर आओ। यहाँ पे माओ के डैड वूमिंग से कहते हैं तो तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। तो यहाँ पे वूमिंग हाँ बोलता है। तो उसके डैड उससे बोलते हैं, उसके डैड पूछते हैं कि कौन से छावनी में। तो यहाँ पे वूमिंग कहता है कि मैं एक्चुअली जिया गॉन जो एक छावनी वहीं पे काम करता था, लेकिन अभी हाल ही में मेरा ट्रांसफर एक पुलिस स्टेशन में हुआ है। यहाँ पे माओ के डैड कहते हैं कि पहले उसी छावनी के लोग मेरे बेटे की कार एक्सीडेंट के केस को हैंडल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि सर्विलांस का जो कैमरा है उसका सारा डाटा खत्म हो गया, और ये बोलकर उन्होंने केस को क्लोज कर दिया। यहाँ पे वूमिंग कहता है कि शायद उन लोगों को बहुत ज्यादा क्लूज नहीं मिल पाए होंगे और इसलिए उन्होंने केस को क्लोज कर दिया। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं। उसके डैड कहते हैं कि ये स्कैम से वो सारी वजह है जिसकी वजह से अब लोग पुलिस पे भरोसा नहीं करते। यहाँ पे माओ माओ कहता है कि बस बहुत हो गया, अब जाओ और जाकर फोन लेकर आओ, मैं तुम्हारे शरीर पे कब्जा कर लूंगा और खुद जाके फोन ले लूंगा। तो यहाँ पे वूमिंग कहता है कि मिस्टर माओ क्या मैं माओ माओ का फोन चेक कर सकता हूँ। तो मिस्टर माओ पूछते हैं कि क्यों। तो वूमिंग कहता है कि वो इसलिए ताकि मैं अपने हस्बैंड के बारे में और ज्यादा जान सकूँ। तो यहाँ पे मिस्टर माओ कहते हैं कि कल मैं एक मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाऊंगा और इस फोन को हैक करवा लूंगा। तो यहाँ पे वूमिंग चिल्ला के कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर मिस्टर माओ शॉक हो जाते हैं। तो वूमिंग कहता है कि एक्चुअली जरा मुझे फोन दीजिए, मैं उसे ट्राई करना चाहता हूँ। यहाँ पे मिस्टर माओ वूमिंग को फोन दे देते हैं और कहते हैं कि लो तुम इसे ओपन करने की कोशिश कर लो। तो यहाँ पे माओ माओ वूमिंग को फोन का पासवर्ड बताता है और वूमिंग फोन को ओपन करता है। यहाँ पे वूमिंग माओ माओ के फोन में उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी बहुत सारी पिक्चर्स देखता है, और ऐसे बहाना बनाने के लिए वो माओ के डैड से पूछता है कि आप मुझे अपना बर्थ डेट बता दीजिए, शायद माओ माओ ने उसे ही अपना पासवर्ड रखा हो। ग्रैनी उसको सारा बर्थ डेट वगैरह बताती है। तो वूमिंग कहता है कि ग्रैनी आप अपनी उम्र से बहुत
ज्यादा यंग लगती है और ऐसा बहुत ज्यादा स्मेल करते हुए ग्रैनी का बनाया हुआ खाना खाता है। और तभी उसका हाथ माओ माओ के उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ जो इंटीमेशन वीडियो होती है उस पर पड़ जाती है और वीडियो चलने लगती है और इंटीमेशन की आवाज आने लगती है। सबका ध्यान भटकाने के लिए वूमिंग अपने मुंह से वैसी आवाज निकालने लगता है और कहता है कि ग्रैनी खाना बहुत ज्यादा गर्म था और इसलिए मैं उस तरीके से चिल्लाने लगा। यहाँ पे माओ माओ कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, सारी फोटोज को एक साथ डिलीट करो, ना कि एक एक करके। और हाँ, वो ये वाली फोटो जो है वो उसको मेरे मोबाइल से अपने मोबाइल पे भेजो और उसको अपने पास सेव करके रखना। यहाँ पे वूमिंग वो फोटो अपने मोबाइल पे भेजता है और माओ माओ के डैड से कहता है कि मुझे माफ कीजिए मिस्टर माओ, मैं इस फोन को नहीं खोल सका। नेक्स्ट सीन हमें इन लोगों को एलिवेटर में दिखाया जाता है जहाँ पे वूमिंग माओ माओ से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था और तुम मुझे ये कब बताने वाले थे अगर मैं फोटोज ना देखता तो। यहाँ पे माओ माओ कहता है कि मैंने कोई घोस्ट मैरिज करने की प्लानिंग नहीं की थी, ये तो तुम्हारी गलती है कि तुमने रेड एनवेलप उठाया। यहाँ पे वूमिंग कहता है कि हाँ ये मेरी ही गलती है और किसकी हो सकती है, मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर वो उससे कहता है कि अगर मैं उस फोटोज के हिसाब से बात करूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम दोनों लोग शादी करने वाले थे और मुझे लगता है कि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे माओ माओ कहता है कि मैं सोचते हुए इस निष्कर्ष पर निकला हूँ कि अच्छा हुआ कि हम दोनों ने शादी नहीं की थी, वरना आज चाओ की हालत और भी ज्यादा खराब होती। फिर मैं पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माओ अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। तो यहाँ पे माओ के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी उससे करने के लिए कभी भी नहीं राजी होऊंगा, जो तुम कुछ कर रहे हो वो सब पागलपन है। माओ ये सब सोचता हुआ नशा करता हुआ इंस्टा पे स्टोरी बनाते हुए रोड क्रॉस कर रहा होता है और तभी यहाँ पे एक कार आती है और जो माओ को उड़ा देती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट बार चाओ हाओ को देखने के बाद मेरे मन में कोई भी पछतावा नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे वूमिंग कहता है कि हे भगवान, तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझसे उलझना चाहते हो, मुझे परेशान करना चाहते हो। तो यहाँ पे माओ कहता है कि लोगों की कई तरीके की इच्छाएं होती हैं, तो मेरी एक कैसी हो सकती है और इसके बावजूद मैं कितनी जल्दी गुजर गया था। ऑफकोर्स मुझे और भी ज्यादा समय चाहिए अपनी इच्छाओं को सोचने के लिए। यहाँ पे वूमिंग कहता है कि मैं कितने लंबे समय से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें अवश्य मुझे वापस मेरी छावनी में भेजना ही होगा। तो यहाँ पे माओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो, लेकिन क्या मेरे डैड ने तुमसे ये नहीं कहा था कि वो छावनी बहुत ज्यादा बकवास है, वहाँ पर वापस मत जाओ। तो यहाँ पे वूमिंग कहता है कि मैं बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करना चाहता हूँ, न कि तुम्हारी बकवासी चीजों को। तभी ये लोग फ्लैट पे पहुंच जाते हैं और वूमिंग माओ से पूछता है कि हम लोगों को किस कमरे में जाना है। तो वो पलट के देखता है कि माओ ऑलरेडी कमरे के बाहर खड़ा होता है। तो यहाँ पे वूमिंग माओ से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं चाओ हाओ से क्या कहूँ। तो यहाँ पे माओ कहता है कि उससे कहो कि वो बहुत ज्यादा सैड फील न करे, मेरे बारे में भूल जाए और मुझसे किसी बेटर इंसान को ढूंढ ले। तो यहाँ पे वूमिंग कहता है ठीक है और सब बोलकर वो डोरबेल बजाता है। तो यहाँ पे एक दूसरा लड़का दरवाजा खोलता है जो कि चैन चियाओ हाओ ने दिख रहा होता है। तो वूमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम ही चैन चियाओ हाओ हो। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि बेबी कोई तुमसे मिलने आया है। तो ये सुनकर अंदर से चैन चियाओ हाओ बोलता है कि अभी अभी कौन मिलने आया है। ये सब नजरा देखने के बाद माओ थोड़ा सा सैड होता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जब वूमिंग अपने बगल देखता है तो वहाँ पे माओ नहीं होता और वो यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता और वो भी वहाँ से भाग जाता है। वूमिंग दौड़ता हुआ बिल्डिंग के बाहर आता है और माओ को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि माओ बाहर मतलब थोड़ी दूर पे चल रहा है। तो वूमिंग उसके पास आता है। तो यहाँ पे वो माओ से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा आशावादी लगता है, तुम्हारी मौत के सदमे से वो काफी जल्दी बाहर आ गया। तो यहाँ पे माओ स्माइल करता है और कहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, उसे अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे वूमिंग कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो गई। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें पुनर्जन्म या मोक्ष मुक्ति जैसा कुछ महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे माओ मना करता है। तो वूमिंग उससे कहता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है। हाँ मुझे लगा कि उससे मिलने के बाद तुम्हारा सब कुछ हो गया होगा, तुम कब तक मुझे इन सब चीजों में घसीटते रहोगे। तो यहाँ पे माओ कहता है कि मुझे बस महसूस नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है मैं सब चाहता हूँ, मैं तो बस। तभी इन लोगों की नजर सामने स्कूटर पर बैठे हुए माओ के डैड पे पड़ती है। वूमिंग के मुंह से मिस्टर माओ निकल जाता है। तो उसके डैड वूमिंग को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे वूमिंग कहता है कि मैं तो पेट्रोलिंग पे हूँ, वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टर माओ। तो यहाँ पे मिस्टर माओ कहते हैं कि वो ड्राइवर जिसने माओ को टक्कर मारी वो अभी भी बाहर घूम रहा है और मैं अभी भी इस फोन को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। यद्यपि मैं घोस्ट मैरिज जैसी चीजों में भरोसा नहीं करता, लेकिन अब मैं इसके सिवा कुछ और कर भी नहीं सकता। शायद हेवन यानी कि स्वर्ग ही इन सब चीजों को देख सके। ये लिफाफा जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है और ये फोन अब ये दोनों मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वूमिंग को वो सब कुछ देकर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मामा बहुत ज्यादा उदास होता है और वो श्री से कहता है कि श्री प्लीज चियाओ हाओ बेबी के पास कॉल करो। और यहाँ पे वो श्री चियाओ हाओ बेबी के पास कॉल करती है लेकिन फोन रिसीव नहीं होता है। माओ पूरा दिन जो होता है वो चियाओ हाओ के पास कॉल करता है लेकिन चियाओ हाओ उसका फोन रिसीव नहीं करता, जिसकी वजह से माओ बहुत ज्यादा उदास होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और यहाँ पे माओ बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो रोड पे जाता है और रोड क्रॉस करने वाला होता है। तभी वो एक वीडियो बनाता है जिसमें बोल रहा होता है कि बेबी आज मैंने तुम्हें पूरा दिन मिस किया और आज मैं तभी एक कार आती है और वो माओ को उड़ा देती है। इस तरह इस कार एक्सीडेंट में माओ की डेथ हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माओ वूमिंग को बता रहा होता है कि उस दिन मेरी और मेरे डैड की बहुत खतरनाक वाली फाइट हो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और मैं पूरे दिन से चियाओ हाओ को कॉल कर रहा था लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा होता। मैं उसके लिए इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर कर रहा था, मैं वीडियो बना ही रहा था, तभी एक कार आई और उसने मुझे ठोक दिया। फिर सुनकर वूमिंग थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि क्या एक इंस्टा स्टोरी। तो यहाँ पे वूमिंग माओ का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता है, ड्राफ्ट में जाता है और उस दिन की वीडियो ओपन करता है जिसमें मामो बोल रहा होता है कि बेबी तुम पूरे दिन से मेरा फोन
फोन क्यों नहीं उठा रहे, मैंने पूरे दिन तुम्हें मिस किया। तभी एक कार आती है और माओ को ठोंक देती है, सारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मोबाइल फोन दूर गिरी हुई है लेकिन फिर वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है। तभी हमें उस वीडियो में एक इंसान के पैरों को दिखाया जाता है जो कि माओ की बॉडी को पैरों से मार रहा होता है। यहाँ पे माओ कहता है कि ये वही लड़का है जिसने मेरी जवानी की खूबसूरत अवस्था को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि क्या यार, तुमने फोन को इतने अच्छे से नहीं पकड़ा था कि उसका चेहरा रिकॉर्ड हो सके। तो यहाँ पे माओ कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, उस समय मैं मर गया था और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं उसका चेहरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर ये लोग लिफाफे से फाइल निकालते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि उस एक्सीडेंट वाले दिन पे उस लोकेशन पे सिर्फ एक ही कैमरा था जो कि गायब हो चुका था और इसलिए हम लोगों को एक भी फुटेज नहीं मिल पाई और इस वजह से हम लोगों ने केस को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें वुमिंग को उसी स्पॉट पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो घूम घूम के चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि कहीं से उसे कोई सबूत मिल जाए, कोई और कैमरा दुनिया भर का कुछ मिल जाए। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों इन्वेस्टिगेशन के समय पे ली गई पिक्चर्स को देख रहे होते हैं जिसमें माओ की बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है, जिसे देखकर माओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हे भगवान, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। तो यहाँ पे माओ कहता है कि वुमिंग हान, तुम्हें उस टक्कर मारने वाले इंसान को जरूर से जरूर पकड़ना होगा, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं पुनर्जन्म नहीं ले पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल जो है वो मेंशन है, आप लोग प्लीज़ 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 सब जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 2 या 3 दिनों के बाद उस पर अपने रिव्यूज़ जो कि थाई बेल सीरीज़ को लेकर मेरे क्या विचार है उन सब चीज़ों का एक वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। उस चैनल पे मैं अपने वीडियोस को अपलोड करूँगा जिसमें मैं अपने थाई बेल सीरीज़ को और कोरियन जितने भी बीएल है उन सब चीज़ों को लेकर मेरे क्या ओपिनियन है मैं उनको शेयर करूँगा।